स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है वर्ब। हमने आपको वर्ब बताए थे, हमने आपको बताया वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने वर्ब का रूल डाला था। इसी बीच में हमने बीच में एक पार्टिसिपल का वीडियो डाल दिया था, क्योंकि हमने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब बताया था, वो वर्ब का थोड़ा रूल छूट गया था तो हमने बीच में डाल दिया। अब अपनी वीडियो देखेंगे, सारी वर्ब के मैंने वीडियो ऐसे अपलोड किए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, कि सारी वीडियोस आपको समझ में आए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब क्या है, अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने नॉन फाइनाइट वर्ब बताई थी, आपको 3 बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, पार्टिसिपल, जेरेंट और इंफिनिटिव। तो हमने पार्टिसिपल आपको समझा दिया। अब हमारी बारी है इंफिनिटिव को समझाने की, उसके बाद हमारा जेरेंट बचेगा। अगर हम आज की वीडियो में कर पाए तो आज करेंगे, अदरवाइज अगली वीडियो में कर देंगे। बहुत लंबी भी नहीं करनी है हमें वीडियो, और बहुत छोटी भी नहीं करनी है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई खेल नहीं कर रहे। ठीक, अब हमारा जेरेंट क्या होता है, सॉरी इंफिनिटिव क्या होता है, व्हाट इज इंफिनिटिव। सबसे पहली बात ये थी, व्हाट इज इंफिनिटिव। तो क्या हो जाता है, द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज इंफिनिटिव। क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है वो इंफिनिटिव हो जाती है। क्या होती है, इंफिनिटिव। अब मैं आपसे ये पूछूं कि पे लिख के बोलूंगी, आपको समझ में आएगा। आना, जाना, इनकी अंग्रेजी बता दो। ये तो सबसे शुरुआत वाली बात है। आप कहोगे आना, कम, जाना, गो, और मैं कहूंगी आपने दोनों ही गलत बताए। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया मैडम आपने, ये तो सभी बताते हैं, कम मानी आना, गो मानी जाना। नहीं, कम मानी होता है आओ, गो मानी होता है जाओ, कम मानी आना नहीं होता। फिर क्योंकि ये तो ऑर्डर हो गए, एक तरीके से कह सकते हैं ऑर्डर हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, ऑर्डर हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो कैसे हो जाता है, देखिए जैसे मैंने कहा आपसे आइए, कम, प्लीज कम, आना, तो टू कम आएगा, टू कम आएगा, क्या है, टू गो आएगा। अगर खेलो, प्ले हो जाएगा, और खेलना, तो क्या हो जाएगा, टू प्ले। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 + B1 आपका इंफिनिटिव होता है, और जिसके एंड में ना नी ने लगा होगा वहां पर इंफिनिटिव होगा, यानी जहां हमारा ननिहाल होगा वहां इंफिनिटिव होगा। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। तो इंफिनिटिव समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम बहुत आसानी से, और बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं, छोटा टॉपिक है। तो हमारा जहां ना नी ने होगा, ऐसे ना नी ने होगा, वहां पर हमारा क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। यानी आओ, खाओ, खेलो, तो कम, गो, प्ले, इसमें इंफिनिटिव नहीं आएगा। आना, जाना, खेलना, इसमें इंफिनिटिव आएगा। अब दूसरी बात आती है कि इंफिनिटिव हर जगह क्या टू ही आता है इंफिनिटिव में, नहीं नहीं नहीं, हर जगह टू नहीं आता है, कहीं कहीं वेयर इंफिनिटिव भी आता है। एक होता है वेयर इंफिनिटिव। ये वेयर इंफिनिटिव क्या होता है, अब वेयर का मतलब तो क्या होता है, वेयर का मतलब होता है, जैसे हमने कहा वो नंगे पैर आया नंगा, तो वेयर का मतलब ये, लेकिन यहाँ नंगे से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर होता है वेयर इंफिनिटिव, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जीरो, जीरो इंफिनिटिव, यानी जीरो इंफिनिटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बात आती है कि हमें कहाँ पर वेयर इंफिनिटिव का यूज करना है और कहाँ पर इंफिनिटिव टू का यूज करना है। तो हमारी एक बात सबसे पहले ये समझ लीजिए, जितने भी ये वर्ब होते हैं, जैसे होता है एनी मॉडल होते हैं, शैड है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, इनके साथ हमेशा वेयर इंफिनिटिव आता है, मींस जीरो इंफिनिटिव आता है। इतना सा लॉजिक आप समझ, क्या आता है, वेयर इंफिनिटिव या जीरो इंफिनिटिव। अब कैसे, जैसे मैंने लिख दिया आई शुड, तो अब बताइए टू गो आएगा, गो आएगा, अरे सिंपल सी बात है, आई शुड गो आता है तो गो आएगा, टू गो नहीं है इनके। लेकिन 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 अभी एक बात रह गई, यूज्ड टू
इनके साथ क्या आ जाता है, टू आएगा ही आएगा। जैसे मैंने कहा he used, तो टू प्ले, यहां पर टू हिडन नहीं होगा, यानी वेयर इंफिनिटिव नहीं आएगा, यूज्ड टू प्ले ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही आउट टू होता है, क्योंकि इनके संग चलता है टू, इनके साथ नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रूल, हैड, बेटर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन आदि क्या है, फ्रेजल वर्ब, और इन फ्रेजल वर्ब के साथ जीरो इंफिनिटिव आता है। जीरो इंफिनिटिव या वेयर इंफिनिटिव मतलब टू नहीं आता। जैसे मैंने कहा यू हैड बेटर, तो स्टे देयर आएगा, तुम्हारे लिए वहां ठहरना ज्यादा अच्छा। यहाँ पे टू नहीं आएगा, अगर हम टू लगाते हैं तो टू गलत, पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, आपको क्या लगाना है, यू हैड बेटर स्टे देयर। ये फ्रेजल वर्ब में इनके साथ वेयर इंफिनिटिव आता है। अगला रूल देखेंगे हम, देखिए हियर, शी, मेक, फील, वॉच, लेट, बिड आदि के साथ टू नहीं आता है। अब जैसे मैंने लिखा आई हियर, आदि के ऑब्जेक्ट के साथ, आदि के ऑब्जेक्ट के साथ बोल सकते हैं हम, क्या नहीं आता है, टू नहीं आता है। जैसे हमने लिखा आई हेयर हिम, अगर किसी ने लिख दिया टू क्राई, तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब आप सोचेंगे मैडम रॉन्ग करके क्यों बताती, क्योंकि अगर आपको रॉन्ग नहीं पता चलेगा कि गलती कहाँ होती, तो आप सही कैसे पता चले, हमें ये भी तो पता चले हम मिस्टेक करते कहाँ हैं। तो क्या होगा आपका सही, आई हेयर हिम क्राई। ये एक रूल इसी में और ऐड करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस में कई सारे इंफिनिटिव देती हूँ, एक सेंटेंस में कई सारे कैसे वर्ब देती हूँ। मैंने कहा मैं लिखना और पढ़ना चाहती हूँ, आई वांट टू रीड एंड टू राइट। अब बताइए सेंटेंस कैसा है, अरे गलत है, क्यों गलत है। अगर हमने अब सही किया है हम आपको बताते हैं। इसमें बात क्या है, आई वांट, अगर मतलब कई सारे वर्ब जुड़े हुए, इंफिनिटिव जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, आई वांट टू रीड, पहले वाले के साथ टू आएगा, दूसरा वाला वेयर इंफिनिटिव हो जाएगा। पहले वाले के साथ क्या आएगा, टू आएगा, दूसरा वेयर इंफिनिटिव हो जाएगा। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, ये हमारा रॉन्ग हो गया। हम सही कैसे लिखते हैं, आई वांट टू रीड एंड राइट। अब देखिए पेपर में क्या होगा, वो एरर दे देंगे, ऐसे आई वांट को बांट दिया, टू रीड को बांट दिया, एंड को बांट दिया, टू राइट को बांट दिया, और पूछेंगे फाइल है। आपको पहचानना है, स्पॉटेड एरर में आ जाता है, तो आपको ये पहचानना है कि इसमें एरर कहाँ पर हुई है। तो हमारी एरर यहाँ पे, आई वांट टू रीड एंड राइट। अब इसके और रूल है, उनको देखते हैं। क्या है, नो के पश्चात हाउ तथा इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। अब इसको छोड़ दो, पहले रूल को। मैंने क्या आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है, मैंने आपको बोला कि आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है। अब इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, डू यू नो टू रीड इंग्लिश, नहीं। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, डू यू नो, या आप जानते हैं टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ना, सही है, नहीं, गलत है। क्या क्या आप जानते हैं, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें, क्या आप जानते हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाती है। इसका अर्थ ऐसे बनता है, यानी ऐसे बनेगी इसकी इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो सॉरी हाउ टू रीड इंग्लिश। इसलिए आता है नो के बाद टू। अगर मैंने आपसे पूछा आपको तैरना आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू कुक फूड, डू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। इस तरीके के हम सेंटेंस बोलते हैं, मतलब हमें लगता है कि आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है, लेकिन अगर हम इसका वैसे अर्थ निकालें तो क्या आप जानते हैं अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, या अंग्रेजी कैसे पढ़ी
जाती है। आप देखिए आगे, इंफिनिटिव सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों ही रूपों में होता है, यानी किसी सेंटेंस का इंफिनिटिव सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है, टू प्ले विद फायर, टू प्ले खेलना, विद फायर आग के साथ, इज डेंजरस खतरनाक होता है। अब क्या है, टू प्ले क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्या है आपका सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और है क्या ये इंफिनिटिव। इंफिनिटिव यहाँ पर किसका काम कर रहा है, आपका सब्जेक्ट। तो टू प्ले विद फायर इज डेंजरस, यहाँ पे प्ले क्या का काम कर रहा है, सॉरी इंफिनिटिव का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। इंफिनिटिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, यानी वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह रखा जा सकता है। अब ये देखिए, आई एग्रीड टू हिम, ऐसे कर दो, आई एग्रीड हिम टू प्ले, मैं उसके साथ खेलने को राजी हूं, ऐसे होता है, आई एग्रीड हिम टू प्ले। अब यहाँ पर टू प्ले क्या है, आपका ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंफिनिटिव सब्जेक्ट, यहाँ पर इंफिनिटिव आपका ऑब्जेक्ट। तो यानी ये वाला 100% सही है कि इंफिनिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वर्ड के साथ इंफिनिटिव आता है। क्वेश्चन वर्ड के साथ जैसे देखिए, आपको डायरेक्ट लाइन बनाते हो, उसी में ऐसा होता है। देखिए, आई नो वेयर टू गो, मुझे पता है कहाँ जाना है, तो यहाँ पर इंफिनिटिव है, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसके साथ। आई नो हाउ टू स्विम, मुझे पता है कैसे तैरा जाता है। यू नो व्हेन टू प्ले, आपको पता है कब खेला जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, देखो वेयर भी आ गया आपका, हाउ भी आ गया, व्हेन भी आ गया, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनके साथ आपका इंफिनिटिव आता है। इंफिनिटिव टू, इंफिनिटिव नहीं, इंफिनिटिव टू, कब इंफिनिटिव के दो रूप होते हैं, एक इंफिनिटिव टू और एक वेयर इंफिनिटिव। तो वेयर इंफिनिटिव नहीं आएगा, इंफिनिटिव टू आएगा। फिर से एक बार हम आपको देखेंगे कि अगर आपका जैसे किसी तरीके का ऐसे सेंटेंस पूरा चल रहा है, क्या आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है, क्या आपको क्रिकेट खेलना आता है, क्या आपको खाना पकाना आता है, इस तरीके के सेंटेंस में हाउ टू लगाकर बनाएंगे। डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, डू यू नो हाउ टू स्विम, इस तरीके से हम बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, टू प्ले विद फायर इज डेंजरस, आपके साथ खेलना खतरनाक होता है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई एग्रीड हिम टू प्ले, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन वर्ड के साथ इंफिनिटिव आता है, जैसे आई नो वेयर टू गो, आई नो हाउ टू स्विम, यू नो हाउ टू व्हेन टू प्ले। आपको पता है कब खेला जाता है। इसका एक रूल और बचा है, वो भी देख लेते हैं। हाँ देखिए, एडवाइस, अलाउ, एनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट के साथ टू आता है, मतलब टू इंफिनिटिव आता है। जैसे मैंने कहा, आई एडवाइज हिम टू प्ले, मीन्स मैंने उसे खेलने की सलाह दी। मैंने क्या सलाह दी उसको, खेलने की। अब देखिए, यू ऑर्डर्ड हर, आपने उसको ऑर्डर किया क्या, टू गो, जाने का, आपने उसको जाने का आदेश दिया। तो इस तरीके से इंफिनिटिव आता है, आपने देख लिया इंफिनिटिव आता है। इनमें और एडवाइस जितना मतलब इंफिनिटिव सेंटेंस मोस्टली होते हैं, तो इनमें टू लगता है। आपने जब डायरेक्ट बनाए होंगे तब भी देखा होगा कि एडवाइस टू लगवाते हैं टीचर्स, है ना। अब देखिए एक्सरसाइज, इसको देखेंगे हम एक्सरसाइज को, किसको 5 सेंटेंस हमने लिए जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि हम मैडम ने जो इंफिनिटिव की वीडियो बनाई वो हमारी समझ में आई या नहीं आई। अब देखिए, सुनो, लेट हिम टू रीड द बुक, उसे बुक पढ़ने। मैंने आपको बताया था रूल में, देख लीजिए कि लेट के साथ टू नहीं आता है, तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, लेट हिम रीड द बुक। अब देखिए, यू हैव बेटर टू गो देयर, इसमें क्या एरर है, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है टू की। हैव बेटर, वुड रादर,
ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, A B C और इधर कर देंगे E, कोई एरर नहीं है E। C is too ill for doing any work। जब टू आता है T डबल O वाला टू, तो टू ही आता है, तो क्या होता है इसका C is too ill to do, ये नहीं आता। C is too ill to do any work। अब he dared, dare हुआ, need हुआ, जितने मैंने आपको बताया थे मॉडल वर्ब होते हैं उनके साथ क्या नहीं आता है, टू नहीं आता है, तो यहाँ पर टू एरर है। he dared not come here। तो हमने आपको एक्सरसाइज सिखाई, एक्सरसाइज से आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमको कितना आया। तो हमने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब तीन है, कौन कौन सी, पार्टिसिपल, जेराइड और इंफिनिटिव। तो हमने दो कवर कर लिया, पार्टिसिपल कर लिया, आज आपका इंफिनिटिव कर लिया, हमारा जेराइड बचा है। तो हम जेराइड के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।